नमस्कार दोस्तों, क्लिनिकल सेंट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग क्लिनिक चलाते हैं या कुछ नया सेटअप डालने की सोच रहे हैं, तो उनको कौन-कौन सा इंजेक्शन रखना कंपलसरी है। मतलब सीधी भाषा में बात करें तो ये इंजेक्शन जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, ये तो आपके पास होने ही चाहिए क्योंकि जनरल प्रैक्टिस के लिए ये मैंडेटरी है रखना। तो बिना देर किए इंजेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हम एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इंजेक्शंस की, यानी पेन और फीवर के लिए यूज होने वाले इंजेक्शंस की। तो सबसे पहला इंजेक्शन है डायनापार, जिसमें डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन आता है। ये डायनापार इसका काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है, इसलिए डायनापार के नाम से मिल जाता है आराम से। इसके अलावा आप पैरासीटामोल इंजेक्शन रख सकते हैं और ट्रामाडोल इंजेक्शन भी आप रख सकते हैं। ये तीन ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपको कंपलसरी रखना चाहिए। और अगर अगली बात करें तो एंटी एमेटिक इंजेक्शंस, यानी जो उल्टी के लिए वोमिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें आते हैं ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन। इसके अलावा मेटोक्लोप्रोमाइड, एमसीपी इंजेक्शन भी हम इसे कहते हैं। इसके अलावा स्टेमेटिल इंजेक्शन, जिसमें मेन जो उसका साल्ट है वो है प्रोक्लोरप्राजिन। ये कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो आपको रखने चाहिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मरीज आता है जो उल्टियाँ कर रहा है काफ़ी तेज और बहुत टाइम से उल्टी कर रहा है लेकिन रुक नहीं रही है, तो आप उसको इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ स्टेरॉयड इंजेक्शंस की बात करें जो आपको रखने जरूरी होते हैं, तो उनमें सबसे पहला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। इसके अलावा बीटामेथासोन और प्राइमाकोट। प्राइमाकोट इंजेक्शन में आपको हाइड्रोकोर्टिसोन मेन साल्ट होता है। ये तीनों ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपको रखने चाहिए क्योंकि ये कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी दवाएं आप एडमिनिस्टर करते हैं उनके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शन जरूरी होते हैं। और कुछ ऐसी कंडीशंस आते हैं जैसे एलर्जी की कंडीशन में या किसी कीड़े के काटने की वजह से जो एलर्जी होती है स्किन पर या बॉडी में, उनको ठीक करने के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टेरॉयड के बिना आराम नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी स्टेरॉयड दिया जाता है। और हाइड्रोकोर्टिसोन एक ऐसा इंजेक्शन है जो इमरजेंसी की कंडीशन में यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। और अगले इंजेक्शंस के बारे में बात करें तो वो है एब्डोमिनल पेन के लिए यूज होने वाले इंजेक्शंस। उनमें पहले नंबर पर है हमारा डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। यह पेट दर्द के लिए काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, यह पेट में स्पाज्मोडिक जो दर्द होता है उसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है। और इसके अलावा हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन होता है। ये 1 ml एम्पूल में आता है आपको। ये ऑयली फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये इंजेक्शन आप पेट दर्द के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज आईबीएस यानी इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जैसी बीमारियों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा कुछ गैस के इंजेक्शन, यानी जो भी एसिडिटी या गैस वाले मरीज आते हैं उनके लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो हैं ओमेप्राजोल इंजेक्शन या पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। इसके अलावा रेंटेक यानी रेनिटिडीन का जो इंजेक्शन आता है वो मोस्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी जो ब्लीडिंग को कम करने के लिए और क्लॉट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो आपके पास होने जरूरी हैं क्योंकि कभी भी क्लिनिक्स पर या आपके मेडिकल सेटअप पर कभी भी ऐसा मरीज आ सकता है जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा है। उसके किसी घाव में से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है और खून नहीं रुक रहा है। जब हम उस पर गोज पीस लगाएंगे तब भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको इथामसाइलेट इंजेक्शन या ट्रेनेक्सा यानी ट्रेनेक्जेमिक एसिड जो इंजेक्शन होता है वो आपको रखने जरूरी है। इसके अलावा आपके क्लिनिक पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एलर्जी कभी भी हो सकती है किसी को भी। और एलर्जी के मरीजों की हालत हम सब जानते हैं कितनी गंभीर हुई रहती है। अगर उनको इमीडिएट इंजेक्शन नहीं दिया गया तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है और हॉस्पिटलाइज होने का टाइम भी नहीं मिलता है। जैसे कभी भी कोई कीड़ा काट ले, जैसे मधुमक्खी काट लेती है, जो चींटियां काट लेती है, या फिर किसी पोलेंस की वजह से एलर्जी हो जाती है, परफ्यूम की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके लिए हम एविल यानी कि फेनेरामाइन इंजेक्शन आता है वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपको डेक्सोना इंजेक्शन और प्राइमाकोट इंजेक्शन आपके पास रखना है। और कुछ एंटी अस्थमेटिक इंजेक्शंस भी आपको रखने चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी में यूज करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को सांस फूलने की तकलीफ होती है या जिन लोगों के खांसी बहुत लंबे टाइम से हो रही है और खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी हम इसको दे सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो उसमें इटोफाइलिन थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन आता है। इसके अलावा आपको डेरीफाइलिन का इंजेक्शन भी रखना है क्योंकि डेरीफाइलिन का इंजेक्शन सांस फूलने वाले मरीजों में और अस्थमा के मरीजों में मोस्टली दिया जाता है। और इसके अलावा एमाइनोफाइलिन का इंजेक्शन भी आता है, लेकिन इसे आईवी या आईएम नहीं लगाना होता है
इसे हम आईवी ड्रिप में ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सावधानी से यूज़ करें। इसके अलावा जो सबसे मोस्टली यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन हैं क्लिनिक पर या मेडिकल सेटअप पर या हॉस्पिटल में भी, तो सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो एंटीबायोटिक के रूप में आपको सेप्ट्रेक्सोन इंजेक्शन रखना ही होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है और कंपलसरी होता है रखना। इसके अलावा आपको अमिकासिन इंजेक्शन रखना है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन रखना है, सेप्ट्रेक्सोन प्लस साल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको लाइनक्स इंजेक्शन या क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन आते हैं। ये फुंसियों के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं, जिन लोगों के ज़्यादा मात्रा में फुंसियाँ हुई रहती है, छोटी छोटे फुंसियाँ हुई रहती है स्किन पर। अगर वो टेबलेट से ठीक नहीं होती है तो उनके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनमें हम लाइनक्स यानी लिंकोमाइसिन इंजेक्शन दिया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं जो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस न रहें, अच्छे से आप नॉलेज रखते हैं इंजेक्शंस की, तो आप उनको रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनके साइड इफेक्ट ज़्यादा रहते हैं, और अगर उनका साइड इफेक्ट होता है तो इमीडिएट हॉस्पिटल में रेफर करने की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे इंजेक्शंस को आप सोच समझ कर ही लगाएं, और अगर लगाते हैं तो आप पहले श्योर हो जाएं कि आप इंजेक्शन का एडवर्स इफेक्ट होने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। कोई साधन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो दोस्तों, ये कुछ कंपलसरी इंजेक्शन है जो आप अगर कोई क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं या कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना जनरल प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। ये रेगुलर यूज आने वाले इंजेक्शन हैं। और दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं एक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।